नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। कबीर कहते हैं कि पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते तो मैं पत्थर क्यों पूजूं, पूरा पहाड़ क्यों न पूजूं। कहने का मतलब यह है कि पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलते। पत्थर में क्या रखा है? जिंदा इंसान में ईश्वर अगर नहीं दिखता तो पत्थर में कैसे दिखेगा, पत्थर में कैसे मिलेगा? जिंदा इंसान जो सांस ले रहा है, जिसमें फीलिंग्स है, अगर उसी में ही तुमको ईश्वर नहीं नज़र आ रहा है तो पत्थर में कैसे आएगा? बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस की बात है। लेकिन हम लोग जो है वो बड़े ही शातिर हैं, बड़े ही चतुर हैं। हमने अपना ही मानव निर्मित ईश्वर का पुतला बना दिया, और इसलिए बनाया ताकि वो सवाल ना पूछ सके। और हम अपनी मर्जी से चाहे दूध चढ़ाए, चाहे पानी चढ़ाए, चाहे कुछ भी करें, चाहे गाली क्यों ना दे दे, कंप्लेंट क्यों ना कर ले, पत्थर तो कुछ बोलेगा नहीं। दोस्तों, यही बात है। इंसान अपने कंफर्टेबल जोन में चीज़ें रखता है और उसी को ही धर्म मान लेता है। लेकिन ईश्वर कभी ऐसे मिलता नहीं। मिलेगा तो ज्ञान में मिलेगा, चेतना में मिलेगा। ईश्वर इंसान के शरीर में मिलेगा, भीतर मिलेगा, बाहर। अगर पूजना ही है तो मैं कहता हूँ कि पहाड़ पूजो, नदियाँ पूजो, सूरज को पूजो, चांद को पूजो, इतने सारे तारे उसको पूजो, हवा पवन देव को पूजो, जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो ये सब बात थोड़ी सोचने की है। कोलू की बैल की तरह बस जा ही रहे हो, कुछ पता नहीं कहाँ जाओ। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, दिमाग यूज़ करो, थोड़ा बहुत पढ़ो। यूट्यूब पे तो बहुत ही अच्छे अच्छे अष्टवक्र महागीता है, कबीर के बारे में है, बुद्ध महावीर के बारे में। थोड़ी तो अक्ल लगाओ। जो हम छोटे होते तब हम जो माँ बाप ने हमको सिखा दिया वो सिखा दिया, चलो ठीक बात है। लेकिन बड़े हो गए हो आप, 18 साल के ऊपर हो गए हो, अपना तो दिमाग लगाओ, थोड़ी तो छानबीन करो, थोड़ा तो दिमाग से काम लो। वही करते रहोगे जो तुम्हारे माँ बाप ने किया है तो तुम्हारी भी वही दशा होगी। कहने का मतलब यह है कि इंसान में अगर आपको ईश्वर नहीं दिखाई दे रहा है तो पत्थर में भी नहीं दिखाई देगा। ईश्वर तो सदा सजीव में होता है, निर्जीव में थोड़ी होता है। तो जिंदा इंसान में अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, उस पर आपको दया नहीं आती है, तो फिर आपका मन भी पत्थर हो जाएगा। पत्थर को पूजोगे तो पत्थर हो जाओगे, ये बात लिख के रखो। जैसी तुम्हारी मानसिकता वैसे तुम हो जाते हो। पत्थर को ही पूछते रहोगे तो पत्थर हो ही जाओगे। तुम्हारा मन कठिन हो जाएगा, पत्थर जैसा हो जाएगा। फिर तुम्हारा पड़ोसी अगर दुखी है तो तुमको दुख नहीं लगेगा, तुम्हारा भाई अगर दुखी है तो दुख नहीं लगेगा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे अगर दुखी है तो तुम्हें दुख नहीं लगेगा, तुम पत्थर पूजने ही जाओगे। तो बात को समझो। मैं कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि जिंदा इंसान में कब ढूंढोगे ईश्वर। कबीर का यही कहना है कि जिंदा इंसान में कब तुमको दिखेगा ईश्वर। माँ बाप होते हैं, जिंदा इंसान है, उसमें कब दिखेगा ईश्वर। माँ बाप को दुखी करोगे और पत्थर को पूजने जाओगे, दूध चढ़ाओगे, पानी चढ़ाओगे, तो क्या मतलब है। जिंदा इंसान में अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो तुम अंधे हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियो के लिए लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना थोड़ा एजुकेशन लीजिए, थोड़ा पढ़िए, अपनी अक्ल लगाइए। अब देखा ना, वो शिप डूब गई
राधे राधे कर रहे थे बेचारे, क्या मिला ये सब? ऐसे भीड़ भाड़ मत इकट्ठी करो, भीड़ भाड़ से ही प्रॉब्लम है, भीड़ भाड़ से ही न जाने कितने इंसिडेंट्स होते हैं, भगदड़ मच सकती है, या कोई गुम हो जाता है, कोई वायरल फीवर हो जाता है। जो भी करना है अपने घर पे करो, पूजा पाठ जितना भी करना है अपने घर पे करो, कौन रोक रहा है? बाहर जो करते हो वो सब मार्केटिंग है और कुछ नहीं, या अपने लिए कर रहे हो या किसी और के लिए आप मार्केटिंग कर रहे हो। अरे प्लीज़, एक तो पॉपुलेशन कितना है, इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, ऐसे ही अगर भीड़ जमा होती रही तो कभी भी भगदड़ मच सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ जो कुछ करना है अपने घर में करो, बाहर ये सब जमा मत करो। भीड़ जमा करने का काम नेताओं का है, ये उनको करने दो, तुम मत करो।